Hello everyone, I am सुहानी रत्नावत. वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि परसेंटेज. So what is percentage? प्रतिशत क्या है? So it's just a simple way to express a number as a fraction of 100. Like 1% is 1 by 100. तो किसी भी नंबर को 1 है उसको 100 के फ्रैक्शन में लिखना ही परसेंटेज है. लाइक फॉर एग्जांपल 7% क्या होगा 7 by 100 और 20% क्या होगा 20 by 100. तो किसी भी नंबर को अगर हमको कहीं भी परसेंटेज दिख रहा है और इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके डिनोमिनेटर में जो भी हमको यहाँ पे नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर में हमको लिखना है 100. देखो इसके जो परसेंट है इस वर्ड में भी डिफाइंड है. परसेंट एवरी 100. सेंट मतलब होता है 100 एवरी 100 पे. ठीक है, तो 1% 1/100. अब ये जो परसेंटेज इसकी हमको ज़रूरत क्या हुई, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया है किसी भी नंबर की कैलकुलेशन को इजीली डिफाइन करने के लिए. ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्लास से बताते आए हैं कि मेरा रिजल्ट मेरे 90% मार्क्स आए, तो कितना इजी एक एक सब्जेक्ट की मार्क्स बताना. उससे बेटर आपके कितने मार्क्स आए 90% आए. ओके, किसी मेडिसिन का जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं, मान लो किसी ने बनाई 10 ग्राम बनाई फर्स्ट टाइम, उसने यूज़ किया 2 ग्राम ऑफ कोई पर्टिकुलर टाइप का केमिकल. जब इसको 1000 ग्राम बनानी है, लाइक बाद में तो बहुत बनती है किलोज, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ किलोज में बनती होगी, तो बार बार 2 ग्राम का ध्यान रखने से बेटर है, बार बार रेशियो यूज करने से बेटर है कि ये परसेंटेज बना लेता है कि ये इससे 20% है तो बस 20% यूज करते जाओ. नाउ व्हाट इज रेशियो? रेशियो परसेंटेज आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है, इसलिए हम रेशियो को भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं. ये मैंने 2 बॉक्स बनाए, या एक बॉक्स बनाए, इसके बीच में लाइन बनाई है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हाफ ऑफ दिस बॉक्स. ठीक है, इसमें से अगर हमें कोई बोले कि इस पर्टिकुलर एक बॉक्स को डिफाइन करें तो उसको हम कैसे डिफाइन करें कि 1/2. अब 1 कहाँ से आए, ये बॉक्स को हमने माना है 1, तो क्योंकि ये 1 है तो ये भी इसका इक्वल है, ये भी 1 है, तो टोटल कितना हो गया 1 and 1 2. अब इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/2 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, सी परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप बस ये याद कर लो, यहाँ परसेंटेज है वहाँ उसके डिनोमिनेटर में 100 लगाना है. तो नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. इसका आंसर आ गया 50%. ठीक है, अभी यहाँ पे एक और बॉक्स होता जो भी इनके बराबर होता, तब हम इसको कैसे डिफाइन करते? रेशियो में 1/3 और परसेंटेज में 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 100, 33 एंड 1/3. अगेन वन मोर बॉक्स होता तो सेम 1/4. और आप कैसे करेंगे अभी आप अपने आप करो. इसका आंसर क्या आएगा 25%. अब ये जो आ रहा है ये बहुत यूजफुल है, तो इसकी मैंने एक टेबल बना दी है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना. रटने को नहीं बोल रही हूँ बट ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, और आपके जो एसएससी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप बार बार इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने वाला टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं. मैं थोड़ा बता देती हूँ एक बार कि क्यों ईजी है. अगर हमें कोई क्वेश्चन बोलता है कि x इज 16 and 2/3% ऑफ 120. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला ऐड करते हैं. 16 3 जा 48 प्लस 2, 50 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज की जगह 1/100 लिखेंगे. अगर ये सब करने बैठेंगे तो क्वेश्चन उतने टाइम में नहीं कर पाएंगे जितने में एसएससी वाले एग्जाम में आपको करने होंगे. तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? हमको पता है इसकी वैल्यू 1/6, इसकी जगह हमने लिख दिया 1/6 मल्टीप्लाई बाई 120. 6 2 जा 12 एंड 0 20 इज आवर आंसर. ओके, एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ यहाँ पे. अगर हमें कोई क्वेश्चन बोलता है कि x जो है y से 10% मोर है, मोर, तो 10% पहले हम लिखेंगे 10% क्या है कर देते हैं. x इज 10% मोर को हम कैसे लिखेंगे? 10% को लिखेंगे पहले 1/10 और मोर के लिए इसमें ऐड कर देंगे 11/10. ओके, ऊपर वाले में
दोनों को ऐड कर देते, नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा एज इट इज। और लेस के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले में से ये हो गया मोर, और लेस के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे 9, भाई नीचे वाला सेम रहेगा 10। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अभी बहुत सारी क्वेश्चंस में काम आने वाला है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने देखा पीछे वाली स्लाइड में 1/5 कहाँ है, 1/5 ये रहा, 1/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। अगर हम ये लिखना चाहें 2/5 तो ये कितना होगा 40%। 3/5 कितना होगा 60%। क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, या 3 के लिए यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। 4/5 कितना होगा 80%। अब ये चीजें भी आप याद कर ले, क्यों याद कर ले, अगर हमको कोई बोलता है x इज 80% ऑफ 70, तो 80% को हम क्या लिखेंगे 4/5, 4/5 और मल्टीप्लाई बाई 70, ये कितना होगा 5 से 14 5 जा होता है ना, ये टेबल्स इसीलिए कहती हूँ मैं, अच्छे से याद कर लो, 14 5 जा होता है इसलिए 70 और 50 14, ये हो गया हमारा आंसर। सी ये लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है, 80/100 को पहले आप बार बार कट करते, उससे बेटर है कि आप ये कर लो। अब ये वाला जो है ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। 1/8 को याद कर लो, 12.5% है ये। 3/8 क्या है, ये भी अच्छे से याद कर लेना, 37 एंड 1/2, ये बहुत क्वेश्चंस में दिखने वाला है आपको डायरेक्ट 3/8 लिखना है। 5/8 ये भी 62 एंड 1/2, मतलब परसेंटेज में भी नहीं, परसेंटेज में ही नहीं एक्चुअली, एवरी सेकंड चैप्टर में आपको ये एरिथमेटिक के में यूज होने वाला है। ठीक है, 7/, इसीलिए मैंने परसेंटेज से स्टार्ट किया है। 7/8 होता है 87 एंड 1/2, ये अच्छे से याद कर लेना ये चारों को। अब ये और समझ लो, 1/9 हो गया 11 एंड 1/9। 2/9 क्या होगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 22, 2/9%। 3/9 तो हो ही जाएगा, वैसे कट जाएगा क्योंकि 1/3 बन जाएगा ना 3/9, तो 4/9 क्या होगा 44 एंड 4/9%। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन कहता है x इज 44 एंड 4/9% ऑफ 90, तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में, बट आपको डायरेक्टली लिखना है 4/9 मल्टीप्लाई बाई 90, और ये आ गया आपका 40 आंसर। ठीक है, तो ये याद करने से आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। इसकी भी मैं कंप्लीट शीट आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी टेलीग्राम वाले, तो आप वहाँ से इसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना। 1/25% होता है, 2/20 तो 10% ही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 10 से कट हो जाएगा। 3/20 देख लो, 3/20 क्या होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 15%। ओके, ये और देख लो, 1/25 होता है 4%, 2/25 हो जाएगा 8%। अब 4 का जो भी मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाए 12% क्या हो जाएगा 3/25। तो हमको ये वाले चीज यूज करनी है, लाइक x इज 12% ऑफ 200, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12% की जगह क्या लिखेंगे 3/25 मल्टीप्लाई बाई 200, ये हो जाएगा 8 3 जा 24, ये हो गया आंसर। तो ये जो मैंने बताया, ये इसकी पूरी टेबल होगी, 2/5 3/5, ऐसे इसकी 2/5 25 4, तो आपको ये वाली चीज यूज करनी है सो दैट आपकी स्पीड अच्छी रह सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर द रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर इज 2:3। अच्छा, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें जब भी कोई लाइन पढ़ेंगे तुरंत हम लिख लेंगे, वरना फिर बार बार पढ़ नहीं सकते, इतना भी टाइम नहीं होता है। शुगर रेशियो वाटर, चीनी और पानी के घुल में चीनी और पानी का अनुपात 2:3 है। कितने 2:3। जब ऐसे बोला जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस सॉल्यूशन, तो शुगर का परसेंटेज क्या होगा, शुगर कितनी है इसमें 2, तो टोटल कितना है 2 शुगर है 3 वाटर है, तो सब मिला के कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 2 जा 20 40%, ये हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन, अगेन हम लिखते जाएंगे साथ में, ऑफ शुगर एंड वाटर द रेशियो ऑफ शुगर एंड वाटर इज 2:3। शुगर एंड वाटर का रेशियो में 2:3 है। चीनी और पानी के अनुपात में चीनी और पानी का 2:3। इन अनदर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड लेमन द रेशियो ऑफ लेमन और वाटर इज 1:4। अच्छा, हमको ये भी याद रखना है कि लेमन पहले वाटर बाद में, तो हम यहाँ लिखेंगे लेमन रेशियो वाटर कितना 1:4। 1:4। अभी इन दोनों फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ अबव मेंशन बोथ सॉल्यूशन। अब ये दोनों रेशियो को मिक्स करने के लिए एक मेथड यूज होता है, वो अभी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, एवरी चैप्टर में ये यूज होता है ये भी, तो इसको भी अच्छे से समझ लो। सबसे पहले जो दोनों सॉल्यूशन में कॉमन है वाटर, उसको हम लिख लेते हैं बीच में वाटर, ठीक है। एक साइड आ जाएगा शुगर, दूसरे साइड बचा लेमन, ठीक है। अब शुगर और वाटर का रेशियो क्या है 2:3। लेमन एंड वाटर का दिया, जबकि हमको किसका चाहिए वाटर एंड लेमन का, तो वाटर के सामने क्या है 4, लेमन के सामने क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अभी यहाँ पे एक खाली स्पेस बच गया, यहाँ पे खाली स्पेस पड़ोसी को कॉपी कर लेता है। यहाँ भी खाली स्पेस क्या करेगा पड़ोसी को कॉपी कर लेगा। अब इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 4 8, 12 एंड 3, ये आ गया हमारा रेशियो। अभी हमसे क्या पूछा है पानी का प्रतिशत, तो वाटर कितना है टोटल 12 है, वाटर की वैल्यू क्या है 12, और टोटल सब मिला के कितना है 23। अभी देखो मैंने बोला था ना कि 23 25 तक की टेबल्स अच्छे से याद कर लो, अभी काम आने वाली है। 1200/23, तो ये क्या हो जाएगा 23 5 जा 115, 550, 46, 4/23, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलाउंस ऑफ एन एम्प्लॉई constitutes 165% ऑफ हिज बेसिक पे। ठीक है, बेसिक को मान लेते हैं कि 100 है, 100 क्योंकि 100 के रेशियो में देखने हमको सब, तो अलाउंस कितने हो गए 165% है इसका, तो 100 का तो जो भी परसेंटेज बोला जाए वही नंबर आंसर होगा, ठीक है। ये परसेंटेज हो गया अलाउंसेस। अब ये बोल रहा है उसको सैलरी मिलती है इफ ही रिसीव्स दिस एज ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी क्या होती है, हम जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तो यही आती है बेसिक प्लस अलाउंसेस। तो बेसिक कितना 100, अलाउंस कितने 165, तो 265% जो है इसकी सैलरी का ये वैल्यू है 11925, 11925, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, ये पूछ रहा है देन हिज बेसिक पे हमको निकालना है 100%। ये बस वही क्वेश्चन है जो हम बचपन में करते हैं ना, 5 पेन जो हैं 70 रुपीज के हैं, तो पहले तो आपको 2 पेन्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1 पेन की निकालते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 की निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एग्जैक्ट चीज करने वाले हैं हम यहाँ पे। 265 की वैल्यू ये है। अब इस बार हम यहाँ नीचे ले जाना ऊपर ले जाना ये सब नहीं करेंगे, यहीं से ही इसको कट करना शुरू करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 8 5, ठीक है। 1% इस, अब इस 53 से इसको कट करेंगे, 2 1 2 2 3 8 में से माइनस होगा तो यहाँ पे 6 2 5, और ये तो हमने देखा ही था ये 5 था। 1% इतना होगा, 100% क्या होगा 45, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया हमारा आंसर। 45 कौन सा है ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या के 20%। देखो 40% 60% से, तो किसी भी नंबर का है एक्स, इसका 60%, परसेंट भी दोनों में जो चीज कॉमन है ना वो बाहर ही रखेंगे, -40%, परसेंट यहाँ लगा लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 60 -40 कितना आएगा 20, परसेंट बाहर ही क्या आएगा 30। अब हमको एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमको यही फाइंड करना है एक्स का 20%। तो बस एक्स अगर हमसे पूछा होता संख्या क्या है, तो यहाँ पे 20% की जगह 1/5 लिखते इसको मल्टीप्लाई करते, बट 20% ही पूछा है,
तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर। ये जो अभी हमने मोर एंड लेस वाला किया तो उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ पे बार बार यूज होगा। रेशियो बताया था मैंने, तो मैंने क्या बोला था, बीच में वो वाला नंबर रहेगा जो दोनों में कॉमन है। अभी क्या बोले, तीसरे नंबर से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का रिलेशन है, ठीक है, तो बीच में जो वो रहेगा जो दोनों में कॉमन है। अब फर्स्ट नंबर को देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है, 25% मोर देन थर्ड नंबर। तो फर्स्ट जो है 25% मोर देन थर्ड नंबर। अच्छा, 25% क्या होता है, 25% को लिखते हैं हम 1/4। और मोर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 1 5, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, सेम टू सेम 4, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 5/4 ऑफ थर्ड नंबर। तो ऐसे फर्स्ट और थर्ड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5/4 इधर ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे ही है। तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो होगा 5/4, 5/4, ठीक है। अब सेकंड नंबर निकालते हैं हम। सेकंड नंबर हमारा है 60% मोर। तो पहले 60% को लिखते हैं, 60/100, 3/5 है ये एक्चुअली, पर आपको बता देती हूँ कि हर चीज ही सीधा बोल रही है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 3/5 हो गया। अभी ये भी मोर है तो दोनों का सम ऊपर 5 3 8 और नीचे सेम टू सेम 5, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर जो है 8/5 ऑफ थर्ड नंबर। तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे 8 को, यहाँ से, ये ऑलरेडी नीचे है ही, इसका जो मल्टीपल है, इसका तो कोई मल्टीपल है नहीं, बट यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 5 है, तो सेकंड और थर्ड का रेशियो आ जाएगा 8 एंड 5। अच्छा, लेमन एंड वाटर वाले में मैंने बताया था, ये भी ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर के साथ में कौन है, 5 है, तो 5 यहाँ आएगा, ऐसे नहीं 8 एंड 5 डायरेक्ट लिख दो। देखना है सेकंड नंबर कौन सा, 8 है, 8 यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ खालिस्तान में पड़ोसी से कॉपी करेगा, ये भी खालिस्तान पड़ोसी से कॉपी करेगा, तो 5 5 25, 32, ये इनका हो गया रेशियो। अब इसमें पूछेगा इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि दो संख्याएं जो बताई थी फर्स्ट और सेकंड थी, थर्ड नंबर से कुछ ज्यादा थी, तो ये दोनों संख्याएं फर्स्ट और थर्ड है, और इनका रेशियो क्या है, 25/23। इसका भी इससे हमसे पूछा नहीं गया, तो आंसर क्या होगा, 25/33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 22 एंड 1/2% गिव्स 98 एज रिजल्ट। नंबर क्या है, चलो इस बार नंबर को हम मान ही लेते हैं एक्स। एक्स को है बढ़ा है 22 एंड 1/2, तो ये 98 देता है रिजल्ट। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं, 22 एंड 1/2% क्या होता है, बताया नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 2 जा 44 प्लस ऊपर वाला करते हैं, तो 22 दूनी 44 और 1 45/2। परसेंटेज की जगह नीचे 100 लगाते तो मल्टीप्लाई बाई 1/100 से बेटर यहीं पे 2 जीरो लगा देती हूँ। 5 से कट करेंगे 9 टाइम जा 5 4 20 और 9/40। अभी मोर है, बढ़ाया जाता है, अधिक, इंक्रीज, ये जो भी है ना, उसमें इन दोनों का सम करेंगे, तो दोनों का 40 + 9 49, नीचे वाला मैंने बोला ये सेम रहेगा एज इट इज, तो ये हो गया 40। अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 42 जा 80, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, 80 कौन से ऑप्शन में, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 25% ऑफ 400 + 35% ऑफ दिस, एक बार ऐसा सेम टू सेम आए जा रहा है तो आप देख लो कि हमको बस निकालना है क्या, हमको निकालना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन क्वेश्चन है, 25% क्या होता है बाई 100, चलो इसको तो लिख दिया, रहने देती हूँ, बाकी इसकी जगह हम 1/4 ही लिखा करेंगे, प्लस 35% ऑफ 1260 प्लस 27%। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन ही है, इससे आपकी कैलकुलेशन बेटर होगी, बस आपको मैथ्स करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि पूछा क्या है, बताया क्या है। 27%, ठीक है, 1020 प्लस एक्स, 1/4 ऑफ 400 100, प्लस ये कितना था, 0 से 0 कट, 5 से
2 से 6 3 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 गई, 18 मल्टीप्लाई 27 130 126 और 480। ये टेबल्स आप अच्छे से याद करोगे तो इसमें आप 5-7 सेकंड बचा सकते थे यहाँ पे। 1020 प्लस एक्स, डायरेक्ट आपको ये बोलना चाहिए 18 7 जा 126, 18 2 जा 36, ये नहीं 18 1 जा 18 2, ये सब में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों का सम, और ये देखो सम का प्रैक्टिस भी मैं बोलती हूँ 7 8 12 4 5 9 10 is equal to 1020 plus x implies that x की वैल्यू 1027 में से 1020 गया तो 7 ही आएगा, ये हो गया आंसर। अब ये मुझे x का मान के बीच होगा, 6 7 किसके बीच में, 7 और 10 के बीच में है, 0 5 के में भी नहीं, 11 to इनमें भी नहीं, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी, तो ए की जो सैलरी है 30% मोर ऐसे लिख लिया करो इजी करने के लिए ऑफ बी, देन बाई व्हाट परसेंट बी सैलरी लेस देन ए। 30% को कैसे लिखते हैं हम, 3/10। मोर को कैसे लिखेंगे, 30% मोर को लिखते हैं, इन दोनों को सम करेंगे ऊपर के लिए, 10 + 3 13, नीचे सेम टू सेम रहेगा 10, तो ए की सैलरी इज 13 and 10 ऑफ बी। ठीक है, ये चीज अभी मैं बता रही हूँ, थोड़े दिन में बस याद ही हो जाएगी, डायरेक्ट लिखोगे आप ये। तो ये पूछ रहा है बी की सैलरी, एक बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अभी हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिख लेंगे, ये रेशियो बी क्या आ जाएगा 13/10। अब ये हम बोल रहे अभी, अच्छा एक और चीज मैं बता देती हूँ, जब भी ये जो वर्ड्स आते हैं देन या से, तो ये हमेशा नीचे जाते हैं, किससे, वो नीचे रहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ये 10 किसको माना है, 10 माना है हमने बी को, तो बी से बताया था, बी के वेतन से, ठीक है, इसलिए नीचे बी रहा। अब ये क्या बोल रहा है, ए के वेतन से, तो अब ए नीचे की साइड जाएगा, 13 नीचे जाएगा, और ये क्या कम है, ऑब्वियसली बी, 13 - 10। अब जब भी कम लेस ये आएगा तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 3, और मल्टीप्लाई तो 100 से ही करना है, वो तो फिक्स ही है। 300/13 की आएगी 1/13% होगा आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 को 15% में जोड़ा जाए, 180, अच्छा ओके, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 से के 20% के बराबर हो जाए। व्हाट इज टू बी एडेड 15% ऑफ 180 के 15% में, 15% ऐसे लिख दिया, परसेंट की जगह नीचे 100 लिख दिया मैंने, क्या जोड़ा जाए कि वो हो जाए द सम इज इक्वल टू 20%, 20% को 1/5 लिखेंगे अब डायरेक्ट ऑफ 360। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। टू आ जाएगा, 2 को 18 से कट करेंगे तो 9 इम्प्लाइज है, 9 3 जा 27 प्लस x इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस करेंगे 5 6 - 2 45, x की वैल्यू आ गई, तो कितना ऐड किया जाए 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के वजन का योग 80 किलोग्राम में, ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। ठीक है, दोनों के वजन का अंतर याद करना है आप लोग को। ये बोला द सम ऑफ वेट्स ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है 80, 50% ऑफ ए, 50% क्या होता है 1/2 होता है, फर्स्ट ही पेज पे पढ़ाया मैंने सबसे स्टार्टिंग में, और ए इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ बी। अभी इस 2 से ये वाला 6 कट जाएगा 3,
ये 5 नीचे आ जाएगा, तो A/B क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब ये बोल रहा है इन दोनों का सम 80 है, तो इन दोनों का सम क्या है 8 है, 5 + 3 8, 8 किसके बराबर 80 के, तो 1 किसके बराबर होगा 10 के। अब हमको क्या फाइंड करना है इन दोनों का डिफरेंस, 5 - 3 = 2, 2 किसके बराबर होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 2 20, 20 हो जाएगा हमारा आंसर, ये होगा ए। इन एन एग्जामिनेशन, ये सभी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको करना सबसे बेस्ट है क्योंकि यही वो क्वेश्चंस है ना जो एसएससी ने करवाए हैं। ठीक है, सबसे ऑथेंटिक जो है प्रीवियस ईयर होता है। इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ स्टूडेंट्स पास एंड 480 फेल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम। सी देखो 92% पास हो गए, 100% टोटल स्टूडेंट्स होते हैं, तो फेल कितने हुए 100 - 92, 8% फेल हुए। और ये क्या बोल रहा है पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने थे 480, तो 480। ठीक है, तो 8% 480 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 8 से कट कर दें 60। अब ये पूछ रहा है कितने शामिल हुए थे, तो शामिल कितने होते हैं 100% होते हैं, तो 6000 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी होपफुली थोड़े इजी लग रहे होंगे बट सारे क्वेश्चन। यदि ए बी से 40% कम है, चलो सबसे इसी से शुरू करें, ए इज लेस 40% लेस देन बी, ए और बी का बोला है, 40% को क्या लिखते हैं 2/5, लेस के लिए क्या लिखेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना 3, और नीचे क्या रहता है सेम ही रह जाता है, तो ये अभी ए के आगे 3 क्यों लिखा, क्योंकि जो लेस है उसी के आगे 3 आएगा ना, 5 तो बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सी, ए और बी के योग का 40% है, ए और बी का योग क्या हो जाएगा 5 + 3 8, और 40% क्या होता है बताइए 2/5। जो मैंने स्टार्टिंग में 2 टेबल्स बताई वो इसीलिए बोला याद कर लो, ताकि ये समझना जरूरी है कि 40% से 2/5 कैसे आया, 40/100 लिखेंगे, 2/5 2 से कट करेंगे, बट लिखेंगे यही, बार बार ही करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ए और बी के योग का 40% है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 16/5। ठीक है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, अभी इसको ये रेशियो में रखेंगे तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम ये क्या करते हैं सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि यहाँ पे 5 ना बचे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 या 15, 5 5 या 25, रेशियो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो कट हो जाएगा 16 ही बचेगा। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो आ गया। अब वो बोल रहा देन बाई व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी, हाँ बी सी से कितना बड़ा है, तो जिससे भी देन आएगा देन सी उसको हम लिखेंगे नीचे, सी है 16 तो नीचे हम लिख देंगे 16। अभी मैंने बताया ना जिससे भी कंपेयर किया जाता है वो आ जाएगा नीचे। अब ज्यादा कितना है 16, 25 में से माइनस करेंगे तो 9, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहीं पे 100 लिख देंगे, तो 16 5 जा 80, 10 बचा 96। ठीक है, 1/4, ये आ गया हमारा आंसर। ये भी अगेन साफ ही दिख रहा है, ये तो कैलकुलेशन ही है, 25% मतलब 1/4। ठीक है, ये लिख दिया है गलती से, जब भी ऑफ ऑफ आता है इसका मतलब मल्टीप्लाई, ये तो बस करते जाओ 50% 1/2, 30% 3/10 ऑफ 150। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में डिवाइड का सिंबल है तो हम ये ऐसे लिखा करेंगे डिवाइड। 40% क्या होता है आपको पता है 2/5 होता है, ऑफ 2250, इसको भी 1/4 ही लिख देती हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट, अभी और कुछ कट नहीं हो रहा, 15 3 जा 45। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, अगेन नीचे 5 से ही तो कट हो जाएगा, 5 4 जा 22 बचा, 5 5 जा 25 और 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाई 290, 900 हो गया ये। अच्छा, नीचे अब इसके तो कुछ भी नहीं बचा ना, 1 बचा है, तो इसके नीचे लिख देंगे 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे मतलब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो आ गया सॉरी
45, ये कुछ भी नहीं है, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, 8 मल्टीप्लाई बाई 900, ठीक है। अभी 9 से कट करेंगे, 9 5 जा 45। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है सब परसेंटेज में है, तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 100 से मैंने इसको कर दिया कट, तो 5/8 बचा। 5/8 क्या होगा, 0.2 बचा, 625, 0.625% हो गया आंसर। ओके, एंड सी इज एंड बी। ओके, आंसर चलो शुरू से लिखते हैं। ए इज 80% मोर, 80% क्या बताया था, 4/5। अब आपके माइंड में अपने आप चलने लग गया होगा, मोर के लिए इन दोनों का सम करेंगे तो 9, नीचे सेम ही रहेगा 5, तो ए इज 80% मोर देन बी, तो ए रेशियो बी क्या आ गया, 9/5, ठीक है। आगे ए रेशियो बी। सी इज दिस परसेंट, 48 एंड 4/7। ये देखा देखा लग रहा है कि 1/7 कितना बताया था, 14 ना, ये देखा देखा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 14 का मल्टीपल होना चाहिए था, 56 होता तो हो सकता था। चलो इसको सॉल्व ही करेंगे। लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेस इसको क्या लिखेंगे, पहले ये लिखते हैं 48 एंड 4/7% को क्या लिखेंगे, 700, 0 से 0 कट, ये 7 से भी नहीं कट हो रहा, तो यही है, ठीक है। 17/35। अब मोर का बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, लेस का बोल रहा है, तो लेस क्या होगा, लेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 18, 35 माइनस 17 हो जाएगा 18, और 35 हो जाएगा ये। अब ये क्या बोल रहा है, ए और बी के सम से, लेस बना लिया हमने, इसकी वैल्यू सी की वैल्यू, तो सी क्या हो जाएगा, ए और बी का सम कितना है, 9 + 5 हो गया 14, 18 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 2 जा 7 5 जा, सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर लिखे तो 36/5। अभी अगेन सी कितना प्रतिशत कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट ये 5 नीचे जो है ये यहाँ से हट जाए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, और 5 से कट हो जाएगा तो ये रह जाएगा 36। अभी क्या बोल रहा है, सी और ए सी से, सॉरी सी ए से, तो ए नीचे आ जाएगा 45। हमने बोला इससे या देन वाले जो भी हैं, व्हाट सी इज लेस देन ए, तो देन वाले जिसके आगे देन आ रहा है या जिसके आगे से आ रहा है वो नीचे आ जाएगा। सी से कंपेयर किया है तो सी का और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 100 तो करते हैं, 9 5 जा 20 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y% ऑफ 1 hour इज 1 minute 12 सेकेंड, देन y इज इक्वल टू, y% ऑफ 1 hour को क्या लिखेंगे, 60 मिनट, इज 1 minute एंड 12 सेकेंड को कैसे लिखेंगे, 12 सेकेंड मिनट पे कन्वर्ट करने के लिए, 12 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, 1/5 लिखेंगे, तो एंड 1/5, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना पता है, 5 1 जा 5 प्लस ये ऊपर वाला ऐड कर देते हैं तो 6/5, ठीक है। y यहाँ पे इसको कट कर देंगे, 0 को 6y/10, 6 से 6 कट, ये 10 ऊपर चल जाएगा, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या आ गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस नेक्स्ट है, वीडियो। इफ x पर, होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। इस वीडियो की जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।